नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए बेहतरीन सी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं मौजूद हूँ अयोध्या के राम मंदिर जाने वाले प्रमुख मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ पर। आज की तारीख की बात करें तो आज है 2 जुलाई, दोपहर के बज रहे 12:30 और मौसम अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही बरसात का मौसम है। लगभग आज सवेरे 7 बजे से लेकर 11:30-12 बजे तक लगातार बारिश हुई और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही है। आज की इस वीडियो का मुख्य टॉपिक होने वाला है, मुख्य विषय होने वाला है अयोध्या श्री राम लला के मंदिर में जल का रिसाव। मतलब क्या बरसात के पानी से रामलला के मंदिर में जल रिसाव हुआ है, या फिर ये जो श्री राम जन्मभूमि पथ है इस पे भी इतनी भारी बरसात में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। आज की इस वीडियो में प्रॉपर हम यही कवर करने वाले हैं। आपको भी पूर्ण रूप से इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि वर्तमान समय में इस मौसम में भी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पथ का क्या स्थिति रहती है, और क्या जो वास्तविक बात जो सबसे विशेष है कि रामलला मंदिर के प्रांगण में जो जल रिसाव हुआ है उसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सटीक प्रमाणित जानकारी आपको देने वाले हैं। पीछे आप जो मेरे ये हिस्सा देख पा रहे हैं ये रहता है बिरला मंदिर का, और अगर मैं अपने आप को रोटेट करूं कैमरे के साथ तो पीछे जो आप देख पा रहे हो ये रहता है श्री राम जन्मभूमि पथ का भव्य द्वार। मतलब श्री राम जन्मभूमि पथ इसी मार्ग से यहीं से शुरू होता है और तकरीबन 600 मीटर की दूरी के बाद आप रामलला मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाते हैं। तो हम इस जन्मभूमि पथ पर चलने वाले हैं और जन्मभूमि पथ के मध्य में चलकर आपको संपूर्ण प्रमाणित जानकारी देंगे कि रामलला मंदिर में जो जल रिसाव हो रहा है उसकी क्या स्थिति है, क्या गर्भगृह में भी जल का रिसाव हुआ है या फिर कहीं और, या ये सच है या फिर केवल एक भ्रांति भर है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जन्मभूमि पथ पे अग्रसर होते हैं और चलते हैं जन्मभूमि पथ पे और आपको भी प्रॉपर अपडेट देते हैं। तो अभी जो है मैं रोड के उस पार से यानी बिरला धर्मशाला की साइड से आ चुका हूँ सीधे श्री राम जन्मभूमि पथ के प्रवेश द्वार के पास। मतलब इधर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो देख पा रहे हो यही रहता है श्री राम जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो यहाँ पे पिंक सैंडस्टोन से 2 तरीके के द्वार तैयार किए गए हैं और इसी पे जो है अभी हम अग्रसर हो रहे हैं, आगे की ओर चलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे कि कहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए, और उसके बाद जो प्रॉपर हमारा जो मैंने बता रखा था आपको कि हम डिटेल करने वाले हैं उसकी जानकारी भी आपको देंगे कि क्या जो रामलला के मंदिर प्रांगण में जल रिसाव की जो जानकारी है इसको प्रॉपर पूर्ण रूप से उचित रूप से आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये रहता है हमारा श्री राम जन्मभूमि पथ, जहाँ से अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो इस बरसात में भी भारी श्रद्धालुओं का संख्या में कोई भी आपको कमी नहीं दिखेगी। हाँ, थोड़ी जो पहले की प्रतिदिन की संख्या रहती थी उसमें हल्की फुल्की गिरावट आई है और वह बरसात की वजह से नहीं है, बल्कि अब काफ़ी सारी संख्या यहाँ पे कम हो गई है। मगर यहाँ पे ये जो लेन रहता है हमारा, जिसको हम कहते हैं श्री राम जन्मभूमि भक्तों रामलला मंदिर जाने वाला लेन, तो ये देखिए मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूं अभी, जहां से श्री राम जन्मभूमि पथ पे मुख्य श्रद्धालु बैरिकेडिंग के द्वारा एक पंक्तिबद्ध होकर जाते हैं। और ये साइड में रहता है फास्ट ट्रैक लेन और सुगम दर्शन मार्ग, व्हीलचेयर मार्ग। मतलब इधर जो देख पा रहे हो ये सभी आम श्रद्धालु के गण के लिए, और ये रहता है व्हीलचेयर मार्ग जिसमें जो हैंडीकैप्ड पर्सन है या फिर जो ओल्ड एज्ड पर्सन है उनके लिए व्यवस्था के साथ वो यहाँ से जा पाएँ। और ये साइड में अगर आप देखोगे तो ये रहता है हमारा राम जन्मभूमि का VIP लेन, जिसमें से जो आते हैं VIP उनके लिए 4 व्हीलर्स वाहन के साथ वो अंदर तक जा सकते हैं, या फिर किसी भी आपातकाल में उस दौरान उस स्थिति में जाने के लिए मार्ग पूरा तैयार किया गया है। अभी मैं आपको यहाँ से सीधे आगे की ओर लेके चलने वाला हूँ, यहाँ की श्री राम जन्मभूमि पथ की कुछ भव्य शोभाएं को दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या सुविधा जो है वो पहले मैं आपको डिटेल कर दूंगा। बाकी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जहाँ मैं चल रहा हूँ प्रॉपर पूरा भीगी हुई है पूरी की पूरी, क्योंकि बरसात हुआ है जो मैं बता रहा हूँ सुबह से ही। तो मैं आप कैमरा रोटेट कर दे रहा हूँ। अब आप देखो तो श्रद्धालु लगातार जा रहे हैं दर्शन हेतु, और श्रद्धालुओं की संख्या में जो मैं बता रहा था पहले बहुत ही ज़्यादा सच में गिरावट आ चुकी है। जहां प्रतिदिन डेली के दर में बात करें तो 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करते थे, वहीं अब ये संख्या घटकर लगभग कह सकते हो आप कि 60,000 से 1 लाख तक आ चुका है। और इधर देखेंगे दाहिनी ओर तो पूरी की पूरी ये FRP की दीवार रहती है, जिनकी शोभा मतलब ये दीवार बाउंड्री तैयार करके इस पर FRP लगाई गई है। और जब ये निर्माणाधीन थी तो इसकी प्रॉपर पूरी अपडेट हमने दिया था। बाईं ओर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सुग्रीव किला रहता है श्री राम जन्मभूमि पथ पर, जिसकी मान्यता तो यह है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से आपके समस्त शत्रुओं का नाश होता है। मतलब इस तरीके की इस मंदिर की मान्यता है। तो अगर आप आते हो जैसे सुग्रीव टीला के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। बाकी ये रहता है हमारा, अभी मैं अगर रोटेट करूँ, मिडिल ऑफ द कह सकते हो श्री राम जन्मभूमि पथ, जहाँ से आपको एक साइड ये जो शिखर दिख रहा है ये है श्री अमावा राम मंदिर का, जहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं के निमित्त चलते रहते हैं अन्न क्षेत्र निःशुल्क, वो भी। और मंगलदीप के द्वारा देखो किस प्रकार से एक भव्य इतनी बड़ी अगरबत्ती लगभग जो कि देखने में 2.5 से 3 फीट की लग रही है, ये यहाँ पे प्रज्वलित की गई है। और अभी इसी मार्ग पे आगे की ओर बाईं ओर से निकास द्वार भी तैयार किया जा रहा है, मतलब निकास मार्ग बनाया जाएगा राम मंदिर का। तो यही पूरी की पूरी खूबसूरती रहती है हमारी श्री राम जन्मभूमि पथ की। आगे तक चलें वहाँ पे भी हम आपको चलेंगे जहाँ पे लॉकर काउंटर रहते हैं, जहाँ से श्रद्धालुगण जाते हैं, और उसी प्रांगण में पहुँच के हम आपको असली वास्तविकता जो जानकारी रहती है वो आपको मैं दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि श्री रामलला के मंदिर में
क्या वास्तव में जल का रिसाव हुआ है, क्या गर्भगृह में वास्तव में जल गया है किसी भी द्वारा, या गर्भगृह की छत से क्या पानी टपका है या नहीं। तो इसकी संपूर्ण जो जानकारी है वो मैं आपको प्रमाणित तौर पर देने वाला हूं। तो इस वजह से वो क्लिप जो है अब मैं चला रहा हूं, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए भी हैं, टेक्स्ट में भी रहेंगे, जिससे आप पढ़ पाओगे। बाकी आप मेरी वॉइस ओवर के द्वारा उसको सुनो और फिर से हम कनेक्ट होंगे इसी जन्मभूमि पथ पर। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं श्री रामलला मंदिर के, जो कि जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 में हुआ, उस विषय पर, जो कि है श्री राम मंदिर में वर्षा काल के दौरान छत से पानी टपकना। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा और ये जो टेक्स्ट चल रहा है इसे पढ़िएगा भी बहुत गौर से। तो गर्भगृह जहां भगवान रामलला विराजमान है, वहां पर एक बूंद पानी न छत से टपका है और न ही कहीं से भी गर्भगृह में पानी पहुंचा हुआ है। तो मतलब इस चीज को, ये पॉइंट नंबर 1 है, ध्यान से समझ जाइए, पढ़ लीजिए। और हम दूसरी बात यदि करें तो गर्भगृह के आगे पूर्व दिशा में एक मंडप है, जिसको गूढ़ मंडप कहा जाता है। वहां मंदिर के द्वितीय तल की छत का कार्य पूर्ण होने के पश्चात भूतल से लगभग 60 फीट ऊंचा घुम्मट जुड़ेगा और इस मंडप की छत बंद हो जाएगी। इस मंडप का क्षेत्र 35 फीट व्यास है, जिसका स्थायी रूप से पालन किया जा रहा है। रंग मंडप एवं गुड़ मंडप के बीच दोनों ओर उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ऊपरी तलों पर जाने की सीढ़ियां हैं, जिनका छत भी द्वितीय तल के छत के ऊपर जाकर ढकेगी। वह कार्य भी अभी प्रगति पर है, तो इस वजह से कहीं न कहीं तकनीकियों सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का। उत्तर भारत में लोहा उपयोग किए बिना केवल पत्थरों से मंदिर निर्माण कार्य उत्तर भारतीय नागर शैली में प्रथम बार हो रहा है। देश विदेश में केवल स्वामी नारायण परंपरा के मंदिर पत्थरों से बने हैं। भगवान के विग्रह की स्थापना, दर्शन, पूजन और निर्माण कार्य केवल पत्थरों के मंदिर से संभव है। तो आप समझ सकते हैं, सामान्यतः पत्थरों से बनने वाले मंदिरों में बिजली कंडक्ट एवं जंक्शन बॉक्स का कार्य पत्थर की छत से ऊपर होता है, वहाँ कंडक्ट को छेद में छेद करके नीचे उतारा जाता है। तो जिस हिसाब से पूर्णतः वाटर टाइट हो जाती है और किसी फंक्शन से पानी प्रवेश नहीं होगा, इस तरीके का आगे चल के कार्य किया जा रहा है। इन जितनी भी मैं टेक्स्ट यहाँ पर चला रहा हूँ, ये सब बहुत ही प्रमाणित है और सीधे ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई है। इस वजह से ये टेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप पढ़ें, समझें और मैं जो बता रहा हूँ उसकी भी जानकारी आपको पर्याप्त रूप से मिलती रहे। मंदिर का परकोटा भी जो निर्माण में है, जिसके एल&टी तथा टाटा के इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा है काम, और वो आशीष सोमपुरा वनबली शिल्पकारों की देखरेख में हुआ है। अतः निर्माण कार्य गुणवत्ता में कभी भी कोई भी कमी नहीं चल रही है और ये कार्य प्रणाली जो फेज 2 में आप कह सकते हो, बहुत ही जल्द कंप्लीट होगी। तो आप सबसे यही निवेदन है कि श्री राम मंदिर के निर्माण से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के अधिकृत संवाद माध्यम से यह जानकारी पर ही विश्वास करें। तो ध्यान रखिएगा आगे से भी। जय श्री राम। अब चलिए कंटेक्ट करेंगे कि आपको इस जानकारी से थोड़ी बहुत संतुष्टि अवश्य हुई होगी, और जो नहीं हुई होगी उसको मैं अब बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, समझिएगा बात को कि श्री रामलला मंदिर का निर्माण कार्य जो इतनी तीव्र गति से चला था और उसको कम अवधि में 22 जनवरी को उद्घाटन कर दिया गया, जिसमें कि मुख्य जो गर्भगृह है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, पर जो द्वितीय तल का काम चल रहा है, जो गूढ़ मंडप है और उधर के जितने भी अलग प्रक्रिया के काम है, जिसपे सीढ़ियाँ लगाई जा रही हैं या बिजली के लिए जो कंडक्टर स्पेस छोड़े जाते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, जब कार्य प्रगति पे है तो अभी थोड़ी बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। बाकी मंदिर के प्रांगण में जल रिसाव हो रहा है, लेकिन मुख्य मंदिर में जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन हेतु जाते हैं, जहाँ पर गर्भगृह, वहाँ पर पानी की एक बूंद भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश यही रहता है कि किसी भी प्रकार की हमारे धर्म से जुड़ी, हमारे मंदिर से जुड़ी, हमारी आस्था से जुड़ी भ्रांतियों को आगे प्रक्षेपित न करें, उसे ज़्यादा साझा न करें, क्योंकि जब तक आप प्रमाणित तौर पर नहीं जानेंगे, तब तक अगर आप उसे शेयर करते हैं तो ये हमारे ही मंदिर का, हमारे ही धर्म का उपहास की तरीके का हो गया। और यही चीज़ को आपको ध्यान देना है हमेशा। और आप स्वयं आइए, राम मंदिर दर्शन करिए, उसके बाद आप देखिए मंदिर की क्या स्थिति है। तो दर्शकों, अभी मैं पहुंच चुका हूं इस रामलला मंदिर के लॉकर वाले प्रांगण में, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक लॉकर और जूते चप्पल जमा करने की व्यवस्था इसी स्थान पर देखने को मिलती है। और बरसात के लिए देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था बनाया गया है कि ये राम मंदिर का प्रांगण है और श्रद्धालु भीगे ना, इस वजह से पूरा का पूरा ये कैनोपी से इसे ढक दिया गया है। उसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ की सुविधाओं में कमी आ रही है, असुविधा हो रही है, तो उनके लिए ये प्रत्यक्ष हो सकता है कि आप यहाँ पर स्वतः ही देख सकते हैं। कहीं कभी किसी प्रकार की आपको असुविधा श्रद्धालुओं को तो नहीं देखने को मिलेगी। मैं स्वतः यहाँ पर आया हूँ और अभी मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से, बाकी वीडियो में भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि आज सूर्योदय मतलब उस हिसाब से हुआ है, सूर्य की किरण उस तरीके से नहीं पहुँच रही है, तो जैसे क्वालिटी आपको थोड़ी कम मिल सकती है, बट स्टिल मानिए मेरी बात, जैसे पहले था वैसा ही है। और जैसे जैसे असुविधा हो रही है, वैसे वैसे सुविधा यहाँ पर तैयार की जा रही है। पहुंच चुका हूँ रामलला मंदिर के प्रांगण के उस हिस्से पे लॉकर वाले, जहां पर अभी अन्य लॉकरों को निर्माणाधीन रखा गया है। मतलब पीछे जो आप काउंटर देख पा रहे हो, ये सब बिल्कुल नए तैयार किए जा रहे हैं। अभी ये सभी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ऊपर की ओर देखेंगे तो पूरा काम चल रहा है। और वहां तक पहले 14 संख्या हुई करती थी और यहाँ पे 30 तक की संख्या कर दी गई है। मतलब 15 शायद लगभग लॉकर उसमें, 15 इस वाले लॉकर में मोबाइल के लिए देखिए क्या क्या मनी, आईडी, आईटीएम, ज्वेलरी, ये सब जा सकता है। बाकी आप जो है मोबाइल को, स्मार्ट वॉच को और जितनी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उनको आप यहाँ पे जमा, नेकबैंड, ब्लूटूथ, ये सब आपको जमा करने पड़ेंगे। बाकी ये जो काउंटर, ये लॉकर देख पा रहे हो, यही लॉकर रहता है जिसमें आप सभी की मोबाइल को जमा किया जाता है राम मंदिर के अंदर। इस तरीके का लॉकर आपको अंदर देखने को मिला होगा जब आप फ़ोन जमा किए होंगे। देखिए सब पे कोडिंग रहती है। बाकी ये जो ब्लू वाले बॉक्स देख रहे हो, इसमें जमा किया जाता है जूते चप्पल को, जो कि आगे उधर है।
बाकी अभी मैं फिर से एक बार आपसे बता देता हूँ कि दोस्तों ये देखिए, ये कुछ हिस्सा दिखता है हमें श्री राम मंदिर के, ये सब प्रांगण का हिस्सा है जहाँ निर्माणाधीन है। अब जो मैं आपसे महत्वपूर्ण बात बता रहा था मैं फिर से बता दूं कि दोस्तों कृपया इस तरीके की भ्रांति को ना फैलाएं। मैं यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ के श्रद्धालु जो दर्शन करके निकल रहे हैं उनसे भी बात करता, पर मुझे थोड़ा अर्जेंटली अभी कहीं जाना पड़ जा रहा है, वरना इसके ऊपर मैं फिर से एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि आपको वास्तविक में मंदिर प्रांगण में लेके चले और वहां से आपको दिखाएं। बाकी यही तरीके से मैं मतलब आज मेरा मोटिव था कि मैं आपको अपडेट दूं, दर्शाऊं कि जन्मभूमि पर भी किसी अव्वल दर्जे से कितना काम किया जा रहा है। बाकी ये जो भ्रांति उड़ रही थी, जो भ्रांति इतनी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये सब कंट्रोल हो सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी, आपको जानकारी भरी लगी होगी। अपना राय जरूर दीजिएगा वीडियो में कमेंट करके, टिप्पणी एक आपकी अनिवार्य है, उससे आपके भी विचार हमें पता चलेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन नए वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बार फिर से कहूँगा, भ्रांति मत फैलाइएगा। तो जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, हर हर महादेव।